नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हर व्यक्ति का जीवन भर का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि खुद को और बेहतर बना सकें। चाहे वो आचार विचार व्यवहार की बात हो या आपकी किसी काबिलियत की बात हो, चाहे आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी हो, चाहे सफलता के नए मुकाम प्राप्त करने हों। खुद को तराशेंगे नहीं, खुद को लगातार निखारेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं रुक जाएँगे, कहीं न कहीं पिछड़ जाएँगे इस दुनिया से, इस यात्रा से। और हम इस जीवन के साथ न्याय भी तभी कर सकते हैं जब हम खुद को सुधारने की गुंजाइश और प्रक्रिया जारी रखें। तो मेरी आज की कहानी जो है वो भी इसी संदर्भ में है। एक लड़का और उसके पिता कई तरीके के खिलौने बनाते थे। उस पूरे एरिये में उसके पिता के खिलौने अच्छे बिकते थे। तो पिता और पुत्र जब कभी बाजार में खिलौने बेचने जाते, तो पिता के खिलौने 1-2 रुपए में बिकते और पुत्र के खिलौने 2-4 आने में। पुत्र थोड़ा सा उदास हो जाता। अब पिता ये समझ गए थे तो पुत्र को समझाते कि पुत्र, अभी तुम छोटे हो, तुम में निखार की गुंजाइश बाकी है, तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। जब पुत्र खिलौने बनाने बैठता तो उसके पिता लगातार उसके पास बैठते और उसे छोटी से छोटी प्रक्रिया बताते जिससे उसके खिलौने और खूबसूरत बन सकें। अब बच्चा वाकई में सुंदर खिलौने बनाने लग गया था। अब जब पिता पुत्र खिलौने बेचने जाते तो पिता और पुत्र के खिलौने एक ही भाव में बिकते। पुत्र तो बहुत खुश होता ही, साथ में पिता भी बहुत खुश होते कि उनका पुत्र तरक्की कर रहा है। पर ये क्या हुआ, जब भी पुत्र धीरे धीरे घर पर आता तो पिता उसे उसी तरीके से छोटी छोटी गलतियों पर टोकते और उसे बहुत वक्त देने को कहते, उसे और निखार लाने के लिए कहते, उसे और सुधार लाने के लिए कहते। पुत्र कुछ दिन तो ये सुनता रहा। उसे लगा कि शायद उसके पिता उसकी बेहतरी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब ऐसा हुआ तो वो झुंझला कर बोला कि पिताजी, पहले तो मेरे 2-4 आने के खिलौने होते थे, तब समझ आता था कि आप मुझे सुधार रहे हैं। फिर मेरे खिलौने आपके खिलौनों के बराबर बिकने लगे 1-2 रुपए में, तब भी मुझे समझ आता था कि आप मुझे सुधार रहे हैं। लेकिन अब तो मेरे खिलौने आपके खिलौनों से ज़्यादा महंगे बिकते हैं। अब तो मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे खिलौने बनाता हूँ। अब तो आपसे ज़्यादा लोग मुझे मान देते हैं। अब आप मुझे क्यों सुधार रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तब उसके पिता ये बात उसे कहते हैं कि बेटा, यही गलती मैंने की थी। अपने पिता से बेहतर खुद को समझकर मैंने अपनी सफलता की, खुद को तराशने की वो यात्रा वहीं रोक दी, ये सोचकर कि अब मैं पूर्ण हो चुका हूँ। अब मुझे किसी की राय की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने देखा कि मेरे काम में कई छोटी-मोटी गलतियाँ थीं, जिन्हें मैं वक़्त रहते ही दूर कर सकता था। फिर पिताजी नहीं रहे और मेरी वही काम करने की आदत सी बन गई और वो आदत अब छूट नहीं रही है। लेकिन अभी तुम एकदम युवा हो और तुम्हारे हाथों में इतनी आदत नहीं लगी है। तुम चाहो तो बेहतरीन से बेहतरीन बन सकते हो, ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हो और जिस काम को तुम कर रहे हो, इस इलाके में उस काम में महारत हासिल कर सकते हो। बस इसीलिए मैं तुम्हें सुधारता रहता हूँ। पुत्र ने पिता वाली गलती नहीं की। उसे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उसके पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से उसके खिलौनों में 2 आने से 1 रुपया और 1 रुपया से 5 रुपए तक की गुंजाइश थी, उसी तरीके से 5 रुपए से लेकर कई रुपयों तक की गुंजाइश हो सकती है। कई सम्मान उसकी लगातार प्रयत्न और खुद को निखारने पर टिके हुए हैं। जब हम खुद की यात्रा को रोक देंगे तो हम कहीं न कहीं अपने काम के साथ, अपने जीवन के साथ अन्याय करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कितनी बड़ी सीख है ना? कभी-कभी हमें लगता है कि हम तो पूर्ण हो गए। कभी-कभी लगता है हमें कि हमारी संघर्ष की यात्रा समाप्त हो चुकी है। कभी-कभी लगता है कि अब हम क्यों मेहनत करें, हम तो सब कुछ पा चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जितना चाहें उतना खुद को बेहतर, बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो अपनी इस यात्रा को कभी ना रोकिए, इसे चलते रहने दीजिए। अपना काम, अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, उदास मत रहिए, खुद को अपूर्ण मत समझिए। पर खुद को निखारने की ये प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो
पसंद आया होगा, उसके अंदर जो मैसेज है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।